नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 है। तो साथियों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने सिजदा या पैबोस करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था? इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है अकबर। तो सिजदा या पैबोस करने की प्रथा को शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रानी की वाव जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है? तो रानी की वाव जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्न में से कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालता है? तो यह है आपका राष्ट्रपति संभालता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि श्री राजगोपालाचारी किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 11, 14 या फिर 12? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 सदस्य। नाइसी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नाइसी जनजाति जो है आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूमटेक मठ किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, केरल, पंजाब या फिर त्रिपुरा। तो रूमटेक मठ जो है आपका ये है सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? तो आपको बताना है कि कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? तो यह आपका हुमायूं को पराजित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं को। साथियों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो है आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। कब? 1540 ईस्वी में। तो इसको अभी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एलिफेंटा गुफा निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश है। तो एलिफेंटा गुफा जो है आपका कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो यह आपका युगांडा में स्थित है। कहाँ? युगांडा में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झूलती मीनार कहाँ पर अवस्थित है? तो झूलती मीनार कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता, जयपुर, रांची या फिर अहमदाबाद? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद। झूलती मीनार जो है आपका अहमदाबाद में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो यह आपका पंजाब का कपूरथला शहर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब का कपूरथला शहर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो है आपका कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में। उकाई डैम अर्थात उकाई बांध है किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है उकाई डैम किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, सतलज नदी, कावेरी नदी या फिर कृष्णा नदी? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताप्ती नदी। उकाई बांध जो है आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है आपका सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज और काली नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर के अनुसार तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो यह आपका कौन थी? तो मल्ली नाथ थी। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों ये 19वें तीर्थंकर थे। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाया था? तो राजा की आकृति से युक्त सिक्के सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह आपका जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1528 में, 1526 में, 1527 या फिर 1556 में? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए आर रहमान।
तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन 2011। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कथक, मणिपुरी, कथकली या फिर ओडिसी। तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शतरंज खेल में कितनी सफेद लाइनें होती हैं? तो आपको बताना है शतरंज खेल में कितनी सफेद लाइन होती है। तो शतरंज खेल में सफेद लाइन की बात की जाए तो कितनी लाइन होती है? तो 32 लाइन होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका सिक्किम है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अधिक पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आपसे पूछा जाए तो आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो है तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्न में से किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, अबुल फजल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह है आपका मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिल्खा सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है? तो पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है? तो यह आपका किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आपका पेमेंट विजन 2025 लॉन्च किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? सामान्य नागरिक संहिता से, छुआछूत उन्मूलन से, स्वतंत्रता का अधिकार से या फिर ऑप्शन डी है पंचायती राज व्यवस्था से। तो अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। आपका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो ग्राम पंचायत होगा। ऑप्शन डी में आप बना लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। और साथियों, सामान्य नागरिक संहिता की बात की जाए तो सामान्य नागरिक संहिता आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल किसमें है? तो यह आपका आर्टिकल 44 में है। और छुआछूत उन्मूलन की बात की जाए तो यह आपका आर्टिकल किसमें है? तो 17 में है। वही स्वतंत्रता की अधिकार की बात की जाए तो यह किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 19 में है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। साथियों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह आपका MgOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? MgOH का होल ट्वाइज है। यह जो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6। घनानंद को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो आपको बताना है कि घनानंद को किसने पराजित किया था। ऑप्शन दिया गया है कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बाबर। तो घनानंद को किसने पराजित किया था? तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि घनानंद को किसने पराजित किया था, तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। और साथियों, आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक भी आपसे पूछा जाता है तो घनानंद ही था। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, दलाई लामा या फिर ऑप्शन डी है युवराज सिंह है। तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका सचिन तेंदुलकर है। तो आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।